बाबा साहब ने ये कहा था, जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता। बैंक ने जो कार्य किया है हमको बूथ तक बताना है। भाजपा ने कहा अगर 400 पार सीट आ गई तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, भारतीय संविधान हम बदल देंगे। एक तरफ 38 दल ने कहा हम बदलेंगे, एक तरफ 28 दलों ने कहा हम बचाएंगे। बाबा साहब ने कहा था इस देश का संविधान मैं इतना मजबूत बनाया हूं कि आसानी से इसको बदला नहीं जा सकता। भले ही माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन भाजपाइयों से कि संविधान तो नहीं बदलोगे, आरक्षण भी नहीं खत्म करोगे, लेकिन जिन सरकारी विभागों में हमारा आरक्षण है अगर उन विभागों को प्राइवेट कर दिया गया तो हमारा आरक्षण कहां रहेगा। बहन जी ने अपनी सरकार में ब्राह्मण समाज के भी नौजवानों को, क्षत्रिय समाज, पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज, SC ST समाज को खूब नौकरी देने का काम किया था। बहन जी की सरकार में कभी कोई पर्चा नहीं लीक हुआ। बहन जी भर्ती कर रही थी संविधान से। किसकी भर्ती कर रही थी? SC ST OBC की। ये भर्ती रोक कौन लगा दिया? एक OBC मुख्यमंत्री ने। बहन जी ठेकेदारी में आरक्षण दिया। अरे ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म कर दिया? PDA वाले, जो कहते हैं हम P से पिछड़ा, D से दलित का विकास करेंगे। अगर ये पिछड़ा दलित का विकास चाहते तो बैकलॉग नहीं रोकते। अगर ये SC ST का विकास चाहते, दलित का विकास चाहते तो ठेकेदारी का आरक्षण नहीं खत्म करते। जो माननीय बहन जी प्रमोशन के आरक्षण का बिल लाई थी लोकसभा में, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। किसके सांसदों ने फाड़ा? समाजवादी के। ये कांग्रेस समाजवादी के लोग मिल करके प्रमोशन का आरक्षण का बिल फड़वाए थे। आज इस देश की सारी पार्टियां, इस प्रदेश की सारी पार्टियां एक होकर के खाली किसको हराना चाहती हैं? BSP को। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर सत्ता आई तो बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से लागू करा देगी। अगर ये संविधान दिखाने वाले लोग अगर बाबा साहब को मानते, उनके संविधान को मानते हैं, तो भाजपा के तरीके जुमले वाला मैनिफेस्टो नहीं जारी करते हैं। भाजपा ने क्या किया? मैनिफेस्टो जारी किया। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, विदेश का काला धन लाएंगे, 2 करोड़